बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा आज 66 इयर्स की हो गई। उन्होंने अब तक 180 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि अब तक का उनका सफर इतना आसान नहीं रहा। बता दें, रेखा ने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म सावन भादो थी, जो कि 1970 में आई। अपने करियर के शुरुआती कुछ वर्ष तक उनके लुक के लिए रेखा की आलोचना की गई। 1970 के दशक के अंत में बॉलीवुड में एक सेक्स सिंबल के रूप में उभरी। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा था कि उनके गहरे रंग और दक्षिण भारतीय विशेषताओं के कारण उन्हें बॉलीवुड में एक बदसूरत बतख का बच्चा माना जाता था। वहीं हालांकि वो अपने बारे में लोगों की धारणा बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने अपनी फिल्मों को सावधानी से चुनना शुरू कर दिया। दो अनजाने उनकी पहली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी और उनके प्रशंसकों ने उन्हें नए अवतार में पसंद किया। बता दें, रेखा तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली और तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन की बेटी हैं। उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता बचपन के दिनों में उसे अपना बच्चा नहीं मानते थे। उन्होंने एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन अपने करियर की वित्तीय स्थिति के कारण रेखा को स्कूल छोड़ना पड़ा और फिल्मों में काम करना पड़ा। बता दें कि 1978 में रिलीज फिल्म घर में रेखा ने एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था, जो उनके करियर में एक अहम उपलब्धि बन गई। फिल्म एक रेप पीड़िता के संघर्ष को दिखाती है। वो विनोद मेहरा द्वारा निभाए गए अपने प्यार करने वाले पति की मदद से कैसे ठीक हो जाती है, यही उस फिल्म की कहानी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। वहीं आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अखबारों के गॉसिप्स कॉलम में ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के तौर पर नियमित छपती रहती थी। रेखा की शादीशुदा पुरुष के साथ रिश्ते में रहने के कारण बहुत आलोचना की जाती थी। वहीं एक बार रेखा 1978 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में देखा गया। ये फिल्म उस दशक की सबसे बड़ी हिट बन गई और रेखा अभिनेत्रियों में नंबर 1 बन गई। बता दें कि रेखा और अमिताभ का रिश्ता 1981 में समाप्त हो गया। उनकी आखिरी फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला थी। अमिताभ और रेखा के अलावा उनकी पत्नी जया बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा थी। बता दें, 1990 में रेखा उद्योगपति मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद मुकेश ने सुसाइड कर ली। वो उस समय अमेरिका में थी। उनके करीबी लोग इसे उनके जीवन का सबसे कठिन समय बताते हैं, क्योंकि उस समय रेखा पर कई तरह के आरोप लगे। रेखा पर आरोप लगे कि उनके पति ने सुसाइड उनकी वजह से की है, क्योंकि रेखा ने मुकेश अग्रवाल को डिवोर्स दे दिया था। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साथिका कौर। धन्यवाद।